एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल होने के बाद उत्तर पश्चिम लोकसभा मतदार संघ से चुनकर आए रविंद्र वायकर, उनकी ईओडब्ल्यू ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल की है और अब ईडी की कार्रवाई भी धीमे गति से शुरू है। कहा जा रहा है कि उसमें भी क्लोजर मिल सकता है। हमारे साथ कांग्रेस के नेता और प्रदेश के मुखिया नाना पटोले जी है। नाना, जिस तरह से ये कार्रवाई धीमी होती जा रही है, क्लोजर रिपोर्ट फाइल हो रहे हैं, क्या कहना? देखो, ये वायकर है, आयकर की सभी कार्रवाइयाँ स्थगित होगी क्योंकि अब मोदी जी के और गुजरात के वॉशिंग मशीन में वो चले गए हैं। जो मैंने उस दिन भी कहा कि नरेंद्र मोदी ये भ्रष्टाचारियों का सरदार है और पूरे देश भर के जितने भी भ्रष्टाचारी लोग हैं उनको ब्लैकमेल कर कर अपनी सत्ता को जमा के रखने की कोशिश जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, और वो बात स्पष्ट होगी, मैंने खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये बोलने वाले नरेंद्र मोदी आज खाने वालों के साथ बैठ गए हैं। देश को तबाह करने का काम उनके माध्यम से शुरू हो चुका है और इसलिए नरेंद्र मोदी की असलियत अब ऐसी घटना से, वायकर की भी घटना से और कई घटना ऐसी अपने को देश भर से देखने मिलेगी और नरेंद्र मोदी की असलियत उसमें सामने आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल हो या बाकी सारे राज्य के बड़े नेता हो, उन पर इस तरह की ईडी की कार्रवाई जो है वो लगातार शुरू है, उनको जेल में डाला जा रहा है। तो बराबर है ना, मैंने आपको यही कहा कि जो परिस्थितियां बनी है, जो इनके साथ जो लोग हैं वो वॉशिंग मशीन में धुलाए जाते हैं और जो इनके साथ नहीं है, इनके गलत नीतियों का विरोध करते हैं, उनके ऊपर झूठी केसेस डालकर उनको जेल में डाला जाता है। और उसमें खुद केजरीवाल, झारखंड के जो मुख्यमंत्री थे सोरेन जी, उनको डाला गया था। आखिर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तो फटकार लगाई ईडी को। और इस तरह की जो पाप करने की व्यवस्था जो बनाई है मोदी जी ने, वो अब स्पष्ट हो गई और जनता समझ चुकी है कि नरेंद्र मोदी का असली रूप जो है वो भ्रष्टाचारी को मदद करने का। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे नाना पटोले, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार एक वॉशिंग मशीन की तरह काम करती है। जो उनके साथ जाता है उनके सारे आरोप जो है वो मिट जाते हैं और उन्हें क्लीन चिट दी जाती है। हमारे साथ एनसीपी गुट शरद पवार के नेता और पूर्व मंत्री रहे अनिल देशमुख है। अनिल देशमुख जी, जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि रविंद्र वायकर के खिलाफ जो कोई आरोप हुए थे, ईओडब्ल्यू ने केस फाइल की थी, उसका क्लोजर रिपोर्ट अब फाइल हो चुका है और ईडी ने भी अपनी जो कार्रवाई है उसे धीमी कर दी है। क्या कहेंगे, जिस प्रकार जो उनके साथ जाकर मिल जाते हैं उन पर इस तरह की कार्रवाई धीमी हो जाती है, क्लीन चिट मिल जाती है? ऐसा है कि गए 2-2.5 साल से महाराष्ट्र में और पूरे भारत में आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि पहले केंद्रीय एजेंसी ईडी, सीबीआई या स्टेट एजेंसी ईओडब्ल्यू की तरफ से उनके ऊपर कार्रवाई होती है। कार्रवाई करके उनको अरेस्ट करते हैं कई लोगों को और उसके बाद में उनको अपने पार्टी में लेते हैं और उनका जो उनको क्लीन चिट देने का काम जो कर रहे हैं। आपने देखा होगा कई नेता, जिससे वायगांवकर का आपने नाम लिया, वायगांवकर के ऊपर पहले ईडी की कार्रवाई, ईओडब्ल्यू की कार्रवाई, अब उसी के जरिए पार्टी में हो गए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शामिल हो गए, उनके तरफ से लोकसभा उन्होंने चुनाव लड़ा, अब उनके तरफ गए तो अभी क्लीन चिट देने का काम चालू हो गया। ये सिलसिला अभी से नहीं 2 साल से चालू है। कई जो हमारे जो नेता थे, हमारे पार्टी के नेता या बाकी जो विरोधक थे, उनको धमकाया जाता है, उनको डर बताया जाता है और धमका के डर बता के ईडी, सीबीआई और ईओडब्ल्यू का उनको अपने पार्टी में लिया जाता है और पार्टी में आने के बाद उनको क्लीन चिट दी जाती है। ये वॉशिंग मशीन का काम भारतीय जनता पार्टी करीबन 2-3 साल से कर रही है और कई नेता इस वॉशिंग मशीन से धुल के साफ होके आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने आपकी जमानत को भी खारिज कर दिया है और कहीं ना कहीं आप हो, संजय राउत हो, उन पर भी इसी तरह संगीन आरोप कर आगे सामने कुछ निकलकर सामने नहीं आया। क्या इसके बारे में सदन में आप मुद्दा उठाने वाले हैं? ऐसा है, मैं कई बार ये मुद्दा यहाँ सदन में उठाया हूँ। मेरे ऊपर भी ईडी, सीबीआई की जांच लग गई थी, लेकिन जब मामला कोर्ट में गया तो मेरे ऊपर आरोप हुआ था 100 करोड़ का
ईडी ने मेरे ऊपर चार्जशीट दाखिल किया 1,71,00,000 की, और ईडी को कोर्ट ने पूछा कि ये 1,71,00,000 के भी आपके पास कुछ सबूत है क्या? वो कोई सबूत मेरे खिलाफ में दे नहीं पाए। जिन्होंने मेरे खिलाफ में आरोप किया था परमवीर सिंह ने, उसने खुद ने कोर्ट में एफिडेविट करके दिया कि मेरे पास कोई सबूत नहीं, और मैं हियर से के ऊपर अनिल देशमुख के ऊपर आरोप किया था। उसी प्रकार वो सचिन वाजे जो था, उसने मेरे ऊपर आरोप किया था, उसने भी कोर्ट में बताया कि अनिल देशमुख ने कभी भी मुझे बार वालों से पैसे वसूल करने के लिए नहीं बोला। मुझे हाईकोर्ट का जो जजमेंट आया है उसमें साफ बोला है कि अनिल देशमुख के खिलाफ में कोई केस नहीं है और कोई सबूत नहीं है, और हियर से के ऊपर अनिल देशमुख के ऊपर आरोप किए गए। तो ये थे अनिल देशमुख जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं सेंट्रल एजेंसियों द्वारा की गई जो कार्रवाई है उसमें भेदभाव नजर आ रहा है, और जो लोग सत्ताधारियों के साथ जा रहे हैं, बीजेपी के साथ जाकर हाथ मिला रहे हैं, उनको वॉशिंग मशीन में धुलाकर कहीं ना कहीं क्लीन चिट दी जा रही है। सर, विपक्ष जो है लगातार आरोप कर रहा है कि जो कोई बीजेपी के साथ जाता है या सत्ताधारियों के साथ जाता है उनको क्लीन चिट मिल जाती है। अब रविंद्र वाइकर को ईओडब्ल्यू से क्लोजर रिपोर्ट फाइल हुआ है, अब ईडी की कार्रवाई भी धीमी हो गई है। नहीं, मुझे लगता है ये उनका मानना उचित नहीं, गलत है। कानूनन जो यंत्रणा है वो सब इंस्पेक्शन कर पे रिपोर्ट लेके उसके ऊपर अपना मन बनाते हैं। ऐसा बीजेपी में आया इसलिए क्लीन चिट देना होता तो सब लोग को देते थे। मुझे लगता है राजनीतिक आरोप है, बाकी इस चीज में कोई भी आरोप में तथ्य नहीं है। अनिल देशमुख का कहना है कि उन पर 100 करोड़ का आरोप लगाया गया, लेकिन आखिरकार चार्जशीट में सिर्फ 1.5 करोड़ बताया गया। आज सुप्रीम कोर्ट से भी उनकी जमानत जो है वो खारिज कर दी गई है। नहीं, मुझे लगता है कितना करोड़ ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आरोप है और उसमें कुछ न कुछ निकला है, इसका उसने शर्म करना चाहिए। हमारे साथ यूबीटी सेना के नेता और विधायक पूर्व मंत्री अनिल परब है। सर, रविंद्र वाइकर जिन्होंने आपकी पार्टी से एकनाथ शिंदे की शिवसेना में प्रवेश किया, जिसके बाद वो चुनकर भी आए कुछ मतों से, वो मामला अब आप चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके देखा जा रहा है कि उन पर जो संगीन आरोप हुए थे, ईओडब्ल्यू ने वो केस फाइल किया था, उसका क्लोजर रिपोर्ट आ गया और ईडी की कार्रवाई भी अब धीमी हो चुकी है। देखो, सबसे पहले रविंद्र वाइकर जब शिवसेना में थे हमारे पास यूबीटी ग्रुप के पास में, तब उनके ऊपर ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज किया। उस एफआईआर में उन्होंने स्पष्ट ये कहा कि घोटाला हुआ है। जब हाईकोर्ट में मैटर चला तभी भी महाराष्ट्र सरकार ने उनके खिलाफ भूमिका ली। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार ने उनके खिलाफ भूमिका ली, लेकिन जब वो शिंदे गुट में गए तब अपने आप यू टर्न ले लिया केस ने, और ये कहा गया कि हम उनका एप्लीकेशन फिर से कंसीडर करेंगे। वह एप्लीकेशन फिर से कंसीडर हो गया, और ईओडब्ल्यू ने तो ये बताया है कि गलती से हमने ये एफआईआर फाइल कर दिया है। अब हमारा कहना ऐसा है, जिस अधिकारी ने गलती से एफआईआर फाइल कर दिया है या जो केस बनाई है, वो सभी अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। एक आध आदमी की जिंदगी खत्म हो सकती है और ऐसे समय पे ये गलती माफ की नहीं जा सकती। सी समरी केस हुई है, गवर्नमेंट कोर्ट ने उसको सी समरी एक्सेप्ट करना चाहिए। सी समरी अगर एक्सेप्ट होती है, उसको चैलेंज देने वाले भी लोग हैं, वो चैलेंज करेंगे, और सी समरी एक बार हुई इसका मतलब फिर से ओपन नहीं होती है, ऐसा नहीं है। सी समरी करने का कारण यह है कि ईडी की कार्रवाई रुक जाए, लेकिन उसके ऊपर देखेंगे, पार्टी उसके ऊपर डिसीजन लेगी क्या करना है, और जैसे डिसीजन होगा उस तहत हम आगे बढ़ेंगे। आपको भी इसी तरह ईडी के समन्स आए, पूछताछ हुई, सीबीआई तक ने भी आपसे जांच की, पूछताछ की। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग कर इस तरह का भेदभाव किया जा रहा है? ये तो जरूर दुरुपयोग है। हमारे ऊपर भी ये कोशिश हो गई, हमारे ऊपर कार्रवाई उन्होंने पीछे नहीं ली, कार्रवाई आगे आगे बढ़ाते गए। वाइकर जी के ऊपर आगे कार्रवाई, उनको डरा के धमका के उनको उनके गुट में शामिल कर दिया, और जैसे उनके गुट में शामिल हो गए, आज जो कार्रवाई पीछे ले ली उन्होंने। क्या सी समरी चैलेंज करने के लिए आप पहल करेंगे या सदन में ये मुद्दा उठाएंगे? ये तो अभी सदन में तो मुद्दा आ ही गया है, लेकिन चैलेंज कोर्ट में चैलेंज करने का डिसीजन क्या करना है
हम लोग सब वकील लोगों से बात करके पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बात करके डिसीजन ले लेंगे। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे अनिल परब जो यहाँ पर बता रहे हैं कि रविंद्र वाइकर के बारे में जो सीसामरी फाइल हुई है ईओडब्ल्यू के द्वारा उसको वो कोर्ट में चैलेंज करेंगे या नहीं, इस पर जल्द ही निर्णय लेंगे। हमारे साथ शिवसेना के विधायक भरत शेठ गोगावले हैं। भरत शेठ, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपके पार्टी में या बीजेपी के साथ जो आता है उसे क्लीन चिट मिल जाती है क्योंकि एक वॉशिंग मशीन आपके पास है। रविंद्र वाइकर जिन पर आरोप लगाए गए थे उनको ईओडब्ल्यू ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल किया, अब ईडी की कार्रवाई भी धीमी हो गई है। अभी ये जो बात है, जो उन्होंने उस दिन भी साफ सुथरा बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिहा कर दिया था, तभी की जो बात है, और हमारे पास आया, हम लोगों ने उनका सम्मान किया, उनको टिकट भी दे दिया और उनको चुन के भी ला दिया। तो पब्लिक ने स्वीकारा है, ऐसा नहीं कि 2, 5, 10 हजार वोट से निकल के आया है, ये तो 17, 18, 19 लाख वोट में से चुन के आते हैं। तो इतने पब्लिक ने जो को उनको वोट मिला वो ऐसा ही मिला कि अगर उनके ऊपर जो कोई होता था क्लेम तो चुन के नहीं आ जाता था। लेकिन सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि अनिल देशमुख के ऊपर 100 करोड़ का आरोप लगा था, चार्जशीट में 1.5 करोड़ भी साबित नहीं हुए। परमवीर सिंह ने कहा कि मेरे पास इसके बारे में कोई प्रूफ नहीं है, तथ्य नहीं है। तो क्या सिर्फ विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है? जैसे संजय राउत पर भी कार्रवाई हुई थी, उन्हें भी जेल में डाला गया था। देखो, जो इसलिए कोर्ट तो बैठा है, अगर इसने कुछ नहीं किया है कोर्ट तो देखता है, वो हिसाब से कुछ हुआ होगा तो उनको हमको तो पता नहीं, लेकिन जो तभी की जो बात सामने आई वो वजह से वो करना पड़ा। अगर उनको भी उसमें से रिहा हो जाता है तो अच्छी बात है। हम लोग ठाकरे शिवसेना के विधायक अनिल परब कह रहे हैं कि सीसामरी क्लोजर रिपोर्ट फाइल किया, हम फिर से उसको चैलेंज करेंगे कोर्ट में। वो देखा जाएगा ना, जब करेंगे तो उसको ले, हमारे भी वकील है, उनका है, जो का है वो सामने देखा जाएगा। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे भरत शेठ गोगावले जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि कोर्ट का निर्णय है, कोर्ट में जो कुछ भी आरोप है वो अगर सिद्ध होते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अगर कोर्ट में साबित नहीं होते तो उन्हें रिहा करना चाहिए। कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।